हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए लव रीडिंग और करियर रीडिंग दोनों करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एरीज, देखते हैं आपकी लव और करियर में क्या मैसेजेस है। मैं इस बार दोनों साथ में करूँगी, तो आपको अलग अलग से वो नहीं देखना पड़ेगा। पहले मैं उसे टाइम स्टैम्प कर देती थी, मगर इस बार जो है डेक अलग होंगे, मगर कोई सेपरेशन नहीं होगा, एक ही वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं एरीज, आपके पहले हम लव रीडिंग देखेंगे कि आपके तरफ आज से लेकर अगले महीने तक, यानी कि जनवरी तक क्या आ रहा है प्यार में, क्या मैसेजेस है लव में। तो चलिए देखते हैं एरीज के लिए लव की मैसेज। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है, 6 ऑफ कप्स और आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है एम्परर। वाओ। तो चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या मैसेजेस हैं। करियर में एरीज के लिए पहली कार्ड है स्टार, दूसरा है लवर्स और तीसरा है 5 ऑफ कप्स। और आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। करियर में ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ, पहले तो मैं कह दूँ आपको कि ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। एरीज एम्परर जो है वो एरीज की एनर्जी है। ये काफ़ी एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रक्चर की एनर्जी है, काफ़ी एक रूटीन की एनर्जी है। तो आपकी जो लव लाइफ है इस वक्त, मतलब आगे चलकर अगले एक महीने में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रूटीन हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो सकती है आपकी लव लाइफ में। शायद चीज़ें कुछ मतलब वर्कआउट नहीं हो रही थी पास्ट में। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ की कंट्रोल ले रहे हो फाइनली, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो वर्कआउट नहीं हो रही थी, या तो आपको टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं थी, या फिर आपको लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। तो अब ऐसा नहीं है। अब जो आने वाला एक महीना है, मैं देख रही हूँ कि आप कंट्रोल ले रहे हो अपने लव लाइफ की। आप ठान रहे हो कि ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा इन चीज़ों को, नहीं तो मेरे लाइफ से एक पर्सन चले जा सकते हैं, या फिर ये जो रिलेशनशिप है वो शायद सरवाइव नहीं करेगी। तो आप बहुत सीरियस होकर अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, एक्शन ले रहे हो, जो अच्छी बात है। और ये एक स्टेबिलिटी की भी एनर्जी है, तो आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ले आने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड। तो आप अगर मैरिड हो तो मैं देख रही हूँ आपका फोकस आपके फैमिली पर होगा, आपकी फिनेंसेस पर होगी, आपकी लेगेसी पर होगी। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो ताकि आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे भी एंजॉय कर सके। तो बहुत ज़्यादा लाइक फॉरवर्ड थिंकिंग एनर्जी है। अब छुट्टियां भी आ रही है, क्रिसमस है, न्यू ईयर्स है, तो शायद आप बहुत वक्त अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, वेकेशन पर जा रहे हो। तो मैं देख रही हूँ बहुत फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी है, फैमिली के साथ बहुत वक्त स्पेंड किया जा रहा है इस वक्त। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे आपकी। ये तो एक पास्ट एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। तो शायद आप पुराने बातों को लेकर बहुत कि पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत आप उस बातों के बारे में सोच रहे हो, पुराने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अच्छा वक्त जो था आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में, उसके बारे में सोच रहे हो। कभी कभार ये एक पास्ट पर्सन के रिटर्न
होने की भी एनर्जी हो सकती है। अब हम मर्क्यूरी रेट्रोगेड में वैसे भी है। मर्क्यूरी रेट्रोगेड एक ऐसा समय है जब पास्ट के लोग बहुत नॉर्मली ये इस वक्त में पास्ट के लोग रिटर्न आते हैं। और ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे क्लोजर नहीं हुआ हो। अगर आपकी ऑलरेडी क्लोजर हो चुकी है, अगर आप उसे पास्ट को भुला चुके हो तो ऐसा नहीं होगा। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो रह गई है और आप बार बार पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, तो हो सकता है कि एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। और ये एक चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, पास्ट लवर हो सकते हैं, कोई पास्ट कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मगर ये जो भी है मैं देख रही हूँ एक पास्ट चीज़ के बारे में है। तो या तो आप अपने फैमिली के साथ बैठ रहे हो तो पास्ट के बातें बहुत कर रहे हो, या फिर कोई पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए रोमांटिक सिचुएशन भी है, बहुत रोमांस है, बहुत लविंग एनर्जी है। तो अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि कोई मैसेज मिल सकता है आपको लव रिलेटेड, या फिर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये एम्परर यहाँ पे क्यों है। तो जजमेंट, जैसे मैंने कहा कुछ तो है पास्ट की जो चीज़ जो आप रेन्यू कर रहे हो। जैसे मैंने कहा पास्ट में शायद कोई ऐसी रिलेशनशिप थी जो स्टेबल नहीं थी आपकी लाइफ में, मगर अब आप कंट्रोल ले रहे हो उस सिचुएशन का और आप डिसाइड कर रहे हो कि बस अब बहुत हो गया ये इंस्टेबिलिटी वाली एनर्जी, अब मुझे कंट्रोल लेना है, मुझे चीज़ों को सही करना है। पास्ट में जो भी गलत हुआ, जो भी सही हुआ, उन सब चीज़ को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी है। तो आप बहुत एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये सोच रहे हो कि अब जो भी पास्ट में हुआ उसे पास्ट में रहने देते हैं और एक नई तरीके से शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप्स में। तो एक नई एनर्जी है यहाँ पे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन, तो देखिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो आप एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ऐसी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सको। तो आप बहुत एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो जहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सच भी हो सकता है। तो ये वक्त बहुत अच्छा है मैनिफेस्टेशंस के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको पास्ट में मैं देख रही हूँ बहुत काम के वजह से शायद आपको उतना वक्त नहीं मिल पाया फैमिली के साथ। तो अब मैं देख रही हूँ आगे चलकर कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट ईयर एंड तक आप फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हो और वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। तो ये 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हो स्पेशली, तो मैं देख रही हूँ एक पास्ट पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे या मैसेज करेंगे और वो काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे। कैंसर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो ये पर्सन छुप छुप कर आपको या तो सोशल मीडिया पर देख रहे थे या कोई और तरीके से आप पर नज़र रखे हुए थे। अब ये पर्सन उस हिडन पोजीशन से बाहर आ रहे हैं। इसके पहले वो छुपा रहे थे अपने फीलिंग्स, अब वो सामने आकर आपको कन्फेस कर रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं। और ये पर्सन शायद मैसेज करेंगे आपको बहुत जल्द, 1 महीने के अंदर। अब नाइट ऑफ कप्स जो है यहाँ पे जस्टिस, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कोई आपको मैसेज करने वाले हैं। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जो एक शायद आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन थी। ये पर्सन अब रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं, जो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो बहुत सीरियस है आपके बारे में। लीब्रा एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये पर्सन जो है काफ़ी सीरियस है आपके बारे में और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एक नई स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप के तरफ। तो बहुत एक्साइटिंग अगला महीना होने वाला है आपके लिए। आउटकम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की अगले महीने तक। देखिए आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल हो रही है। एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। तो आप जो भी या एक तो हीलिंग की एनर्जी है। तो अगर कोई आपकी रिलेशनशिप्स में दरार पड़ी हुई हो, जैसे मैंने कहा आप
कुछ रेन्यू कर रहे हो, तो आपके एनर्जी में हीलिंग भी है और विश फुलफिलमेंट भी है, जो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब हम आपके करियर की तरफ देखते हैं कि क्या कार्ड्स है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ओवरऑल एनर्जी। तो आप ट्रैवल कर रहे हो, शायद करियर रिलेटेड काम से कुछ ट्रैवल दिख रही है यहाँ पे। अगर ये ट्रैवल की एनर्जी नहीं है तो शायद कोई आपके तरफ आ रहे हैं एक ऑफ़र लेकर, और ये जो ऑफ़र है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो इस ऑफ़र में, या ये ऑफ़र आने के बाद आप को ऐसा लगेगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफ़र है। यहाँ पे भी स्टार है आपके करियर में, एक्वेरियस एनर्जी। तो आपकी विशेस बहुत फुलफिल होने वाली है। जैसे मैंने कहा, दिसंबर जैन आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना है। अच्छे मतलब कुछ दिन हैं, कुछ वो ये पूरा महीना और जैन का महीना भी आपके लिए काफ़ी मैजिकल है, क्योंकि आप जो चाहते थे वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है, आपकी विशेस फुलफ़िल हो रही है। करियर के मामले में भी लवर्स, यहाँ पे एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है मुझे। और अगर आप एक बिजनेस पार्टनर चाहते थे तो वो पार्टनरशिप, ऐसे आप एक पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ आप एक पार्टनरशिप कर सकते हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ आपकी बहुत बहुत कंपैटिबिलिटी हो वर्क में। तो ये कोई वर्क पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एक कार्ड है जो थोड़ा सा नेगेटिव है। ये आप पास्ट के बारे में कुछ सोचकर बहुत दुखी हो या बहुत डिसअपॉइंटेड हो कि पास्ट में काश मैंने ये किया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता या यहाँ पे नहीं होती। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि पास्ट की जो चीज़ है वो पास्ट में ही है। आपको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि प्रेजेंट में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएंगी, और जब वो आ रही है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। पास्ट के बारे में सोचकर अब फ़ायदा नहीं है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं आपके करियर में ये नाइट ऑफ कप्स क्या है आपके करियर के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक सेपरेशन के बाद, यानी कि आप में से कुछ लोग अगर एक ब्रेक ले चुके हो काम से, तो और आप फिर से रीजॉइन करना चाहते हो, तो एक ऑफ़र आने वाली है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं देख रही हूँ कि ऐसे एक ऑफ़र आपके तरफ आएगा, या फिर ये जैसे मैंने कहा ट्रैवल हो सकता है। शायद आप एक वेकेशन ले रहे हो, काम से ब्रेक ले रहे हो, क्योंकि ये वैसे भी छुट्टियों का सीज़न है। तो शायद आप थोड़ा सा सोलो ट्रिप कर रहे हो या कोई वेकेशन ले रहे हो काम से। अगर वो नहीं है तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने एक ब्रेक ले लिया हो, करियर ब्रेक, तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये करंट जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो भी मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत, एक नई जॉब ऑफ़र आपके तरफ आएगी, और ये आपके लिए बहुत ही एक हैप्पी चेंज होने वाला है, क्योंकि आप इमोशनली शायद हैप्पी नहीं थे जो भी आप कर रहे थे या कर रहे हो, मगर ये जो नया ऑफ़र है वो आपको काफ़ी खुश करेगा। तो ये स्टार यहाँ पे क्यों है करियर में? 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपकी विशेस तो फुलफ़िल हो रही है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, स्ट्रैटेजाइजिंग है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। 9 ऑफ कप्स, आप बहुत करीब हो आपके करियर गोल्स अचीव होने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। आप जो भी चाहते हो अपने करियर में, फिनेंसेस में, वो पूरा हो सकता है, मगर उसके लिए आपको सही वक्त पर एक्शन लेना है और सही तरीके से एक्शन लेना है। जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पे लवर्स क्यों है? जेमिनी एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर एक मैं देख रही हूँ एक फिनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर एक फिनेंसेस की कमी लग रही है। अगर ऐसा है तो कोई आपको सपोर्ट करने आ रहा है, यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो तो कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है आप में। फिर से चैरियट, कैंसर एनर्जी। तो ये पर्सन कहीं दूर से आ रहे हैं या फिर किसी और सिटी या स्टेट में रहते हैं, मगर इस पर्सन के आने से आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपका जो करियर है, वो एकदम से आगे बढ़ेगा। तो या तो ये कोई कंपनी है जो आपको एक ऐसी ऑफ़र दे रही है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये पर्सन आप में इन्वेस्ट करेगा, तो उससे आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स कह रही है कि आपको पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बहुत प्रैक्टिकल सोचनी है इस वक्त आपको,
और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना है। पास्ट में कोई ऐसे पर्सन थे जो जिसने आपको धोखा दिया हो, या फिर आपका कोई लॉस हुआ हो फाइनेंशियल, क्योंकि किसी ने आपको मैनिपुलेट किया या किसी तरीके से झूठ कहा, उसके वजह से आप बहुत अपसेट रहे हो कि यार ये मैंने देखा नहीं पहले कि ये पर्सन मेरे पीठ पीछे ऐसे कर रहे थे। मगर यूनिवर्स करिए अभी इसे छोड़ दो, क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है और आगे चलकर आपके लिए नई शुरुआत है। तो उस नई शुरुआत के लिए आपको प्रिपेयर होना है। फूल वापस एरीज एनर्जी है, तो आपके लिए काफ़ी कुछ आ रहा है, तो प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। और आपके लिए आउटकम देखते हैं करियर में आउटकम है डेथ। तो देखिए एक नई शुरुआत हो रही है आपके करियर में और एक नई बिगनिंग आ रही है आपके करियर में, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो एरीज यही है आपके लिए लव और करियर रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्राइवेट रीडिंग करना हो तो बुक कीजिए, बहुत कम सेशंस बाकी है, तो बुक कीजिए जल्दी। मुझे मैसेज कीजिए या वेबसाइट पे मैसेज कीजिए या फिर ईमेल करें और मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ये बता के कि ये नई फॉर्मेट आपको कैसी अच्छी लगी या नहीं। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।